ही साथ जो है आपकी राय हम जानना चाहेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के 2.25% के आसपास के, हालांकि ऊपर से हल्का हो गया है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, लेकिन काफ़ी दिनों बाद उस पर निगाहें पड़ी, तो इधर काफ़ी दिन से चर्चा में नहीं हमने किया था, तो इसको जरा चर्चा पे लेकर के आते हैं। जी सर, तो अर्बन कंपनी की बात करें पहले तो अच्छा बेस बन रहा है सर। आज मुझे लगता है कि एक पहला दिन है एक अच्छा मीनिंगफुल अटेम्प्ट का। 3 करोड़ शेयर का काम ऑलरेडी एनएससी में हो चुका है, हैवी वॉल्यूम्स है। लेकिन जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है सर वो एक लास्ट बाधा है 156 157 रुपए के आसपास। इसके ऊपर मतलब एक आध रुपए ऊपर नीचे रखकर 156 158 का रेंज अगर ये डिसाइसिवली क्लोज कर पाता है आज या नेक्स्ट वीक में, तो मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी 200 रुपए की तैयारी कर रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 156 158 का रेंज काटने से पहले ये शायद अभी कुछ दिनों की और कंसोलिडेशन में जाए, थोड़ा सा एक और कंसोलिडेशन और वॉल्यूम्स यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता हुआ नजर आए। तो फिलहाल जो व्यू है वो पॉजिटिव है। 157 58 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट है और नीचे में 150 रुपए के आसपास खरीदारी की जगह है। ये बात अर्बन कंपनी पे निकल करके आई है। अर्बन कंपनी के बाद सर दूसरी कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जी काफी सर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हाँ 1327 रुपए के आसपास काम कर रहा है सर। थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम जो है वो फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक है जिनके पास है, फिलहाल होल्ड रखे हैं। कुछ स्ट्रक्चर वाइज कोई इशू नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन मोमेंटम के लिए मुझे लगता है कि इससे काफी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए इग्नोर करके चले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये कहना है हिमांशु जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा फटाफट नजर डाल लेते हैं एमसीएक्स को लेकर के। सर जरा एमसीएक्स पे हमारी लगातार कवरेज रही है, और एमसीएक्स के साथ सर आप जरा लेकर के आइए सीडीएसएल लोअर लेवल से, जरा इंट्राडे चार्ट पे देखिए अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। और जुबिलेंट फार्मोआ भी देख लीजिए, क्योंकि ये भी लोअर लेवल से काफ़ी तेजी के साथ ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तीनों स्टॉक्स पे सर लेवल्स आपके जानना चाहेंगे, रचित सर। सर देखिए, एमसीएक्स अभी इस वीक में हमने बात भी इनिशिएट करी थी कि बीएससी का कॉन्ट्रा मूव आपको एमसीएक्स में देखने को मिल सकता है। और जैसे ही गोल्ड प्राइसेस में हमने एक मूवमेंट देखा था 3000 ऑड लेवल्स पे हमने बात छेड़ी थी, मोमेंटम आपको जरूर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और मैं समझता हूं जिस तरीके से पोजीशन है, अब 3440 लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स पे जाते जाते एक बार सैंक्शंस में जरूर हमें नजर बना के रखनी होगी, जो कि देखने को मिल रहे हैं, देखने को मिलेंगे। और उस पे जो ईरान का रिएक्शन होगा, अभी 3440 तक ले आप इसमें पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो एक चीज समझ लीजिएगा कि स्टॉप लॉस यहां से थोड़ा सा डीप है। 2960 का एक स्टॉप लॉस है, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, ये अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। सीडीएसएल सर, वैसे सेबी की जो रिपोर्ट आई थी कल, उस रिपोर्ट में मार्केट स्टॉक्स जो हैं, ट्रेडिंग रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, उनमें आपको पेन पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके पीछे का मैं आपको सर कारण बता दूं कि सेबी कंटिन्यूसली ये बात कर रही है कि हम रिटेल पार्टिसिपेशन और ओपन ट्रेड पार्टिसिपेशन कर्व करने की चेष्टा में लगे हुए। सीईएस उसी का एक प्लेटफॉर्म का एक कारण बना है। मैं समझता हूं कि ये इनके लिए कॉन्ट्रा प्ले जरूर बनता हुआ दिख सकता है। अगर एफएनओ में ट्रेडिंग कब होगा तो ट्रांजैक्शन जरूर एक्सचेंजेस में कम होंगे, बट लोग थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड होते हुए दिखेंगे टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। सीडीएसएल अभी आप देखें 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है। बहुत नियर टर्म के लेवल्स हम बोले तो 1244 1444 रुपए। और अगर तुहिन साहब थोड़ा सा और ज्यादा एग्रेसिव आपको होते हुए दिखते हैं अगेंस्ट एफएनओ ट्रेड, तो मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको 1655 रुपए तक का लेवल ये दिखाने का दमखम रखता है। सर उसके साथ साथ आप बोले जुबिलेंट फार्मोआ 882 882 रुपए पे चल रहा है। सर इस पे अभी कुछ भी मत करिए, जिस तरीके से ये पोजीशन है मैं बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं देख पा रहा हूं। कहीं ना कहीं कैपिंग आएगी, स्टे अवे वुड बी द राइट वे टू हैंडल दिस पर्टिकुलर स्टॉक। चलिए, तो ये तीनों स्टॉक्स पे कवरेज हो गई फटाफट। अब जरा लेकर के आते हैं 2-3 स्टॉक्स और। एक तो अंबाला मैम जरा क्यूपिड की कमान आप संभालिए। दूसरा मैम क्वालिटी पे क्या क्वालिटी देखने को मिली। प्रदीप सर की भी कॉल थी, उनका भी मैसेज भी आया कि इसको जरा अपडेट कर दीजिएगा कि शो में डिस्कशन हुआ था, तो जो है क्वालिटी वॉल्स को लेकर के आपकी भी रिकमेंडेशन रही। और जो है 41 तक के टारगेट प्रदीप जी की तरफ से दिए गए थे, कह रहे हैं अब अगला टारगेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपका व्यू अब क्या
बाप रे बाप, 46 रुपए का भाव आ गया। मतलब बहुत कम टाइम में क्या धुआंधार रफ्तार दिखाई है क्वालिटी वॉल्स ने। अच्छा, पहले अपने दर्शकों को ये अपडेट कर दें कि भाई साहब ये क्वालिटी वॉल्स, क्यूपिड, इस तरह के जो तमाम शेयर्स हैं ना, ये बहुत डिटेल में, और इस तरह के करीब 50-60 शेयर, शुगर के बहुत सारे शेयर हैं, ये कल हम दोपहर 2 बजे यानी शनिवार दोपहर 2 बजे छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अगर कल की अगर कोई व्यस्त कार्यक्रम आपका है तो थोड़ा सा उसे प्रीपोन कर लीजिए, 2 बजे से पहले निपटा लीजिए या फिर 3 बजे के बाद निपटाइएगा, क्योंकि कौन से आप छोटे शेयर लगाएंगे ऊंची छलांग। इस हफ्ते बहुत सारे छोटे शेयरों ने ऊंची छलांग लगाई है। थंब में आपको ये 4 नाम दिखाई दे रहे हैं, अर्बन कंपनी, क्वालिटी वॉल्स, अर्बन कंपनी में भी अभी हिमांशु जी से राय ली, वोडाफोन, क्यूपिड, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, और बहुत सारी लंबी फहरिस्त हमारे दोनों एक्सपर्ट भी लेकर के आएंगे, तो उनसे भी पूछेंगे अब वो कौन से छोटे शेयर है जो ऊंची छलांग लगाएंगे। तो ये लोग भी कुछ छोटे छोटे शेयर लेकर के आएंगे, 200 रुपए से सस्ते वाले शेयर। तो कल जो है शनिवार को आराम से छुट्टी के दिन अपनी लिस्ट जो है अपडेट कर लीजिएगा। अंबाला मैम, 2 पे आपकी राय, क्यूपिड पे फटाफट, और साथ ही साथ क्वालिटी वॉल्स। Cupid and quality walls. Okay, so I would like to start with quality walls. दोनों ही अच्छे चल रहे हैं, दोनों ही रिकमेंडेशन में रहे, ठीक है। और क्वालिटी वॉल्स तो मतलब अमेजिंग रहा, क्योंकि 30 कहाँ पे 23 रुपए 30 रुपए 2 भाव पर रिकमेंडेशन दी थी, आज 45 है, एंड दिस वाज द सेकंड टारगेट। अभी मुझे बहुत सारे स्टॉक्स पे टारगेट्स हो रहे हैं, मैं सब पे अपडेट नहीं दे रही हूँ। आई जस्ट रिक्वेस्ट टू व्यूअर्स, अगर जहां जहां पर आप हमारी पोजीशंस जो भी रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे हो, टारगेट की रिस्पेक्ट करना, इट्स योर कॉल, क्योंकि शो में इतना समय नहीं रहता कि एक एक स्टॉक पर बात करें, अपडेट्स दिए जाए रोक कर। तो आप समझदारी से आप ही अपने टारगेट्स बुक करते चलना। अब क्वालिटी वॉल्स का नाम आ गया, तो यहाँ पर 45 का दिया हुआ टारगेट था, मैंने बोला था 40 के बाद अगला जो टारगेट है वो 45 है, उसके लिए होल्ड करिए। कल भी बाइंग रिकमेंडेशन मैंने दी है 40 के भाव पर, उसके बाद ही 45 हम लोग देख रहे हैं। अब भी बुक मत करिए, खरीदना है योर कॉल, आप कर सकते हैं अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मुझे मेरा पहला अप्रोच रहता है बिजनेस का। बिजनेस के साथ भी बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती है, बट फर्स्ट थिंग इज बिजनेस। तो मैं यहाँ पर अभी आपको होल्ड की ही सलाह दूंगी। होल्ड के साथ आपके जो फर्दर टारगेट्स है वो 50 और 60 और 70 भी है, डिपेंड करता है आप कितना होल्ड करेंगे। तो इन टारगेट्स के लिए कंफर्टेबल विद स्टॉप लॉस एट 40 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप बचा पाते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो आज भी इस प्राइस पर मेरी तरफ से तो गुड टू गो है। और हम अभी होल्ड करेंगे। हमने अपने मेंबर्स को भी इसको दोनों ही प्राइसेस के पास में रिकमेंडेशन दी है, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। नाउ ग्रो, नहीं क्यूपिड, सॉरी। हाँ, और ये सब डिटेल में हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, अभी लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, कल भी काफी सारी चीजें डिस्कस करनी होंगी। यस मैम, क्यूपिड। कल भी तो आपके पास बहुत शो रहते हैं, स्टॉक्स रहते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ बात तो सही कह रही है आप। जी मैम, क्यूपिड। ठीक है, तो क्यूपिड स्टिल इट्स अ बाय, इट्स एन अटेम्प्ट, बिकॉज बहुत ऊपर की अटेम्प्ट है ये। मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट वाज 195। अब यहाँ पर अटेम्प्ट करो, डर डर के करना, क्योंकि स्टॉक में बुराई नहीं है, प्राइस बहुत फास्ट मूव हुआ है। सो डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 240, 284 इज द करंट प्राइस। बाय, पहला टारगेट यहाँ से आपका होना चाहिए 320 एंड देन 350। इसके बाद फिर बड़े टारगेट्स रहेंगे। अब आप होल्ड कर सकते हैं, तो ये बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कर सकता है आगे भी, बट स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए छोटा रखना, क्योंकि ये टूटा तो फिर स्टॉक अभी आपका हो सकता है कि उसके बाद 50-60 पॉइंट और गिरे। तो सावधानी से पोजीशन मैनेज करिए इसमें। अब भी बाय कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट और लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट 240। ध्यान से 3 बार स्टॉप लॉस रिपीट किया है, तो समझा करो और मेंटेन करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ठीक है मैम, समझ गए। जो है स्टॉप लॉस लगा करके जो है कामकाज करिए, और ये मतलब जो है इसको अपने मतलब क्या कहते हैं सोपी बना लीजिए कि मतलब नहीं ये तो करना ही करना है। गया तो गया, फिर वो पूछने वाली बात ही मत रखिए कि अब इन्होंने दी थी कॉल, अब नहीं चल रहा, अब क्या करें। ये वाला मामला हटा दीजिए। चलिए इस बीच जरा चलते हैं